नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है उन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं से डिवाइड किया जाता है, जैसे कि 2, 3, 5 एटसेट्रा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सवाल है 9 और 12। तो सबसे पहले हम 9 और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे। 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। 9 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 9 का 9 हम नीचे लिख देंगे। 12 2 से डिवाइड होगा, तो 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो नीचे 6 लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर से 9 का 9 लिखेंगे। उसके बाद 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे 3। अब 9 और 3 दोनों में से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई भी 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए हम अब 3 से भाग लगाएंगे। 9 को 3 से जब भाग देंगे तो 3 आएगा, नीचे 3 लिखेंगे। और 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर 3 से ही डिवाइड करेंगे, 3 से ही भाग लगाएंगे। 3 को 3 से भाग देंगे, 1 आएगा। और यहाँ जो 1 है उसको फिर नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार सबसे पहले 2 से डिवाइड किया गया है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, यानी 9 और 12 का एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 आएगा, और 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो इस प्रकार 2 गुना 2 गुना 3 बराबर 36। तो इस प्रकार 9 और 12 का एलसीएम 36 है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 4, 8 और 12। तो 4, 8 और 12 को सबसे पहले 2 से भाग देंगे, क्योंकि 4, 8, 12 तीनों ही 2 से भाग लग जाएगा। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, नीचे 2 लिखेंगे। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, नीचे 4 लिखेंगे। और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, नीचे 6 लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड देंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। फिर 2 से ही भाग लगाएंगे, 1 को नीचे लिख देंगे। 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 3 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 3 को जस का तस नीचे लिख देंगे। एक बात याद रखिएगा, 2 से तब तक भाग करेंगे जब तक भाग लगेगा। जब भाग लगना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा तब हम 3 से भाग देंगे। अब जैसे कि यहाँ 3 से भाग लगेगा, 1 नीचे लिख देंगे, फिर 1 है उसको भी नीचे लिख देंगे। अब 3 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 1। अब देखिए नीचे 1 1 1 आ गया, इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले 2 से भाग लगा है, फिर 2 से, फिर 2 से, और फिर लास्ट में 3 से। तो इस प्रकार जो है 4, 8 और 12 का जो एलसीएम होगा वो इस प्रकार होगा। 4, 8 और 12 का एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 आएगा।
4 को फिर 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा। तो इस तरह 4, 8 और 12 का एलसीएम 24 निकला है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल है 10, 15 और 20। तो सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे। 10 को 2 से भाग लगाएंगे तो 5 होगा। 15 तो 2 से विभाजित होगा ही नहीं, इसलिए 15 को नीचे लिख देंगे। 20 को 2 से भाग लगाएंगे तो 10 होगा। अब देखिए 5 और 15 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन 10 2 से भाग लग जाएगा, इसीलिए 2 से ही भाग देंगे। 5 2 से भाग नहीं लगेगा तो 5 को नीचे लिखना है। 15 भी 2 से विभाजित नहीं होगा तो 15 को भी नीचे लिख देंगे। और 10 जो है 2 से भाग लग जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो आएगा 5, नीचे 5 लिखेंगे, क्योंकि 10 को जब 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। अब 5 और 15 कोई भी 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे, क्योंकि 15 जो है 3 से भाग लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब 5 3 से भाग नहीं लगेगा तो नीचे 5 लिख देंगे। 15 3 से विभाजित होगा तो नीचे लिखेंगे 5, क्योंकि 15 को जब 3 से हम भाग लगाएंगे तो 5 होगा, 5 आएगा। 5 3 से डिवाइड नहीं होगा तो नीचे वही 5 लिख देना है। अब 5 5 5 है तो तीनों ही 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इस तरह यहाँ भी 1 आएगा। 10, 15 और 20 का एलसीएम बराबर, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो कितना होगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 तिया 12, और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60। तो इस प्रकार 10, 15 और 20 का एलसीएम 60 निकला है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 20, 25 और 30। तो इसको भी सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे। 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 25 2 से भाग नहीं लगेगा, नीचे 25 लिख देंगे। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। फिर 2 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 2 से डिवाइड होगा, तो 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 5 लिखेंगे। 25 और 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 25 और 15 को नीचे लिख देंगे, 25 15। अब 5, 25 और 15 तीनों में से कोई भी 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए अब 2 से डिवाइड नहीं देंगे, अब 3 से डिवाइड देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 15 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। 5 और 25 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 5 और 25 को नीचे लिख देंगे, 5 25 .
25 और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब 5, 25 और 5 है। 5 और 25 कोई भी 3 से अब डिवाइड नहीं होगा। 5 को 5 से भाग देंगे तो आएगा 1। 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा। फिर 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर 5 से ही भाग लगाना है, 1 को नीचे लिख देंगे। 5 को 5 से भाग देंगे 1 आएगा। फिर इधर भी 1 को नीचे लिख देंगे। अब देखिए नीचे 1 1 1 आ गया। अब जो है 20, 25 और 30 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब सब को गुणा करेंगे। पहले 2 और 2 को गुणा करेंगे तो आएगा 4। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 पचे 60 और 60 को 5 से गुणा करेंगे तो होगा 300। तो इस प्रकार 20, 25 और 30 का जो एलसीएम निकला है वो 300 निकला है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।